ट्रांसपोर्टेशन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तनकीली निज़ाम या दौरानी निज़ाम के तहत आज हम बात करने वाले हैं खून की नालियाँ और दौरानी निज़ाम, ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। खून की नालियों या ब्लड वेसल्स के बारे में बात करना हो तो हमें हमारा सफ़र शुरू करना होगा 1574 या सन 1574 से, जहां हम सबसे पहले मुलाकात करेंगे गिरोमेलो फैब्रिसी के ऑब्जर्वेशन से। गिरोमेलो फैब्रिसी वो साइंसदान है जिसने सबसे पहले इंसानों में खून की नालियों पर काम किया। उसने इंसानी पैरों में खून की नालियों या वरीदों का मुशाहिदा किया। गिरोमेलो फैब्रिसी ने खून के दौरानी निज़ाम के मुताले के लिए बहुत सारे तजुर्बात अंजाम दिए और वहाँ उसने पाया कि वरीदों में छोटे समाम या वॉल्स होते हैं, और उसने कहा कि जब खून का बहाव एक ही तरफ हो तब ये समाम या वॉल्व खून की दीवारों या ब्लड वेसल्स की जानिब मुड़ जाते हैं ताकि खून बग़ैर किसी रुकावट के बह सके, और अगर खून का बहाव उसके मुखालिफ सिमत में हो तो वरीदों में समाम या वॉल्व बंद हो जाते हैं। इससे गिरोमेलो फैब्रिसी ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि समाम या खुलमंदन एक जानिबी या वन वे होते हैं। जब एक इंसान सीधा ठहरा हुआ हो तो समाम या वॉल्व ऊपर की जानिब तजाज़ुबी क़ुव्वत के मुखालिफ या अपोजिट साइड ऑफ द ग्रेविटी खून को बहने में मदद देते हैं, ना कि पिछली जानिब। लेकिन फैब्रिसी टोटल सर्कुलेशन सिस्टम को बयान करने से क़ासिर रहा। फैब्रिसी के अधूरे काम पर उसके शागिर्द विलियम हार्वे ने काम करना शुरू किया, और विलियम हार्वे ने दौरान खून के निज़ाम की दरियाफ़्त की और तफसीली तौर पर समझा पाया, क्योंकि अपने उस्ताद फैब्रिसी की तालीमात पर उसने मज़ीद लोगों पर तजुर्बात अंजाम दिए और मुकम्मल दौरानी निज़ाम की दरियाफ़्त अंजाम दी। विलियम हार्वे को अपने उस्ताद से चंद नुकात विरासत में मिले थे, जैसे खून की नालियों में या वरीदों में समाम या वॉल्व पाए जाते हैं। पैर की वरीदों में खून तजाज़ुबी क़ुव्वत के बरखिलाफ़ ऊपर की जानिब हरकत करता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखने के काबिल हैं। चलिए बात करते हैं कि विलियम हार्वे ने किस तरह से अपने सफ़र की शुरुआत की। विलियम हार्वे ने मुर्दा इंसान के क़ल्ब का मुतालिया किया और अंदरूनी साख्त में उसने पाया कि उज़ैन और बुतैन के दरमियान खुलमंदन पाए जाते हैं जो एक जानिबी होते हैं, जो खून को बग़ैर किसी रुकावट के उज़ैन से बुतैन की जानिब बहने देते हैं। यहाँ देखिए, जब कभी दिल सिकुड़ता है तो खून बुतैन से उज़ैन की तरफ मुंतकिल नहीं होता, बल्कि तमाम खून शरियानों में ढकेला जाता है। हार्वे ने फिर वरीदों के खुलमंदन पर तहक़ीक़ करना शुरू किया और एक तजुर्बा अंजाम दिया। उसने मुख्तलिफ़ जानवरों के वरीदों को बांधा, क्योंकि खून हमेशा दिल की जानिब बहने की कोशिश करता है। अब वरीदों के बांधे गए हिस्से पर खून जमा होने लगता है, क्योंकि ये दिल की मुखालिफ सिमत में नहीं बहता। ये बात तमाम वरीदों पर साबित होती है। हार्वे ने मुशाहिदा किया कि दिल खून को शरियानों में पंप करता है और खून वरीदों के ज़रिए दिल को वापस लौटता है। अगर दोनों बुतैन में इसी तरह हुआ हो तो खून का ये दोहरा दौरानी निज़ाम कहलाता है। हार्वे ने ये भी बताया कि दिल 1 घंटे में इंसानी जिस्म के वज़न का 3 गुना ज़्यादा खून पंप करता है, लेकिन इस रफ्तार के साथ जिस्म को खून इस्तेमाल करके नए खून को तैयार नहीं कर सकता। वही खून दौरान में होता है और मुकर्रर इस्तेमाल होता रहता है। विलियम हार्वे शरियानों और वरीदों को जोड़ने वाली खून की बारीक नालियों को समझाने से क़ासिर रहा। हार्वे की मौत के 4 साल बाद मार्सेलो माल्फिजी ने खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हुए चमगादड़ के परों का मुतालिया किया और खून की नालियों की पतली झिल्लियों का मुशाहिदा किया
اور اس نے اس بات کو پیش کیا کہ یہ چھوٹی شریانیں اور وریدیں چھوٹی خون کی نالیوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان نالیوں کو اس نے شیریات یا کیپلریز کا نام دیا، جس کو لاطینی زبان سے لیا گیا ہے۔ شیریات یا کیپلریز کی دریافت سے دوران خون کے نظام کا تصور مکمل ہوا، اور اس وقت سے یہ بات تسلیم کر لی جاتی ہے۔